अगर आप एक एक्शन मूवी लवर हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिस मूवी में आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि अगली एक्सप्लेनेशन किस मूवी की लेकर आऊं। इस मूवी की शुरुआत में एक आन नाम का फाइटर कुछ लोगों से एक हॉस्पिटल में फाइट कर रहा था। उसने ऑलरेडी फाइट के दौरान 18 लोगों को मार दिया था। उसको अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी पहुंच गए थे जो पूरे हॉस्पिटल में आन को ढूंढ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद आन सभी को मारकर खुद ही सरेंडर कर देता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला उसका बयान लेने उसके पास आता है। उस पुलिस वाले को ऐसा लग रहा था कि आन बेगुनाह है एंड इसी वजह से वो आन की मदद करना चाहता था। एंड तभी आन को एक आवाज सुनाई देती है जो आन से उस पुलिस वाले को फाइट की सारी बातें बताने को कह रहा था। दरअसल ये आवाज एक मौत के देवता की थी जिसे आन ने अपनी आत्मा बेच दी थी। एंड उसके कहने पर आन उस पुलिस वाले को अपनी कहानी डिटेल में बतानी शुरू करता है, जिसके बाद हम फ्लैशबैक में उस समय का सीन देखते हैं जिस समय आन को रहने और काम की तलाश थी। एंड वो एक हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि उसने रेडियो में एक न्यूज सुनी थी जिसमें एक शख्स हॉस्पिटल में नाइट वॉचमैन की तलाश कर रहा था। आन के हॉस्पिटल में पहुंचते ही आन को वो आदमी मिलता है जिस आदमी ने इस न्यूज को रेडियो में दिया था। एंड वो आदमी आन से आन के बारे में पूछकर उसे उसका रूम दिखाने ले जा रहा था। तभी रास्ते में एक लड़की मिलती है एंड वो लड़की अपनी मॉम के साथ उसी हॉस्पिटल में रहा करती थी। वो लड़की वहाँ पर आन से ये पूछती है कि क्या तुम्हें फाइट करनी आती है, जिसके बाद हम फ्लैशबैक में एक और सीन देखते हैं जिसमें आन कुछ लोगों से बुरी तरह फाइट कर रहा था। एंड थोड़ी ही देर में आन उन सभी लोगों से फाइट करके उनको स्वर्ग के दर्शन करा देता है, जिसके बाद ये सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। आन उस लड़की को ये बताता है कि वो पहले फाइट किया करता था लेकिन फिलहाल उसने फाइट को छोड़ दिया है क्योंकि उसका ये मानना था कि फाइट में दोनों तरफ से नुकसान ही होता है। जिसके बाद वो लड़की उसको फट्टू समझकर वहां से चली जाती है। एंड उसके वहां से जाते ही वहां पर एक जेनेट नाम की औरत अपने बेटे बेनिसन के साथ में आती है जो आन से आन के बारे में पूछकर उसको सस्पिशियस तरीके से ये बताती है कि ये महीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अच्छा हुआ तुम हमें इस महीने बचाने यहाँ पर आ गए। इतना बोलकर वो औरत अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद आन खाना खाने के लिए हॉस्पिटल के कैंटीन में जाता है जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे। उन्हीं के बीच में वो आदमी भी मौजूद था जो आन से बातें करते हुए उसको ये बताता है कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले कुछ बच्चे गायब होने लगे थे। एंड यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ऐसा जब जब होता है तब तब बुराई ताकतवर होती है। आन को उस आदमी की बात ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी एंड इसी वजह से आन उस आदमी से ये पूछता है कि आखिर वो लोग बच्चे को ले जाकर करते क्या हैं। एंड वो आदमी जो जवाब देता है उस बात को मैं यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ है। आन को उस हॉस्पिटल में कुछ अजीब सा लग रहा था एंड इसी वजह से आन रात में ही वहाँ पर छानबीन करना शुरू कर देता है। एंड उसे एक जगह पर पूजा की थाली दिखाई देती है जिसकी दूसरी तरफ शांता मार्या की मूर्ति थी। एंड उस मूर्ति के पास जाते ही आन को शांता मार्या की आवाज सुनाई देती है जो आन से ये कह रही थी कि दीवारों के पीछे छुपी बुराई को पहचानो, अंत नजदीक है। साथ में शांता मार्या आन को ये भी बताती है कि मैं तुम्हारा पास्ट जानती हूँ। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में एक और सीन देखते हैं। आन के पास में एक आदमी आता है जिस आदमी ने आन को उन लोगों के पास भेजा था जिन लोगों को आन ने स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। आन उस आदमी को ये बताता है कि पहले उन लोगों ने मुझ पर हमला किया था। जिसके बाद वो आदमी आन से ये बोलता है कि वो लोग मेरे साथ दोबारा समझौता करने को रेडी हैं लेकिन तुम्हारे मरने के बाद। वो आदमी अपने साथ कुछ बॉडी बिल्डर्स को लेकर आया था जो आन को मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आन उन लोगों से भी फाइट करके उन लोगों को भी स्वर्ग के दर्शन करा देता है। जिसके बाद ये सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। आन की आंख खुलती है एंड वो देखता है कि एक औरत का बच्चा पिछली रात खो गया था जो पुलिस वालों से मदद मांगते हुए रो रही थी। एंड अचानक से आन को एक अजीब सी बदबू आने लगती है। जिसके बाद वहाँ पर बेनिसन आ जाता है जो अपने दोस्त डैलन को ढूंढ रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि इस बार डैलन गायब हो गया है। थोड़ी देर बाद उसको ढूंढते हुए वहाँ पर जेनेट भी आ जाती है जो आन से बातें करते हुए उसको अपने रूम में बुलाकर उसको कुछ बताने को कहकर वहाँ से चली जाती है। अपने रूम में वो आन को एक मेफिस्टो नाम बताती है जिसके बारे में वहाँ के लोगों ने ये सुना था कि यही बच्चे को चुराता है। जिसके बाद सीन वापस से पुलिस वाले पर शिफ्ट होता है। आन उस पुलिस वाले को 4 हॉर्समैन के बारे में बताता है कि कैसे उन लोगों ने बच्चों की आत्माओं को चुराने का प्लान बनाया था ताकि वो लोग अंत समय को नजदीक ला सके। साथ में आन उस पुलिस वाले को ये भी बताता है कि मेफिस्टो ही बच्चों को चुराता है ताकि बुराई ताकतवर बन जाए। एंड जब बुराई ताकतवर बन जाएगी तो वो लोग एक समारोह करेंगे जिसके बाद ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। एंड उस दिन के बाद से आन मेफिस्टो को ढूंढने में लग जाता है क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों का ये मानना था कि मेफिस्टो राक्षस है एंड बाकी लोगों का ये मानना था कि मेफिस्टो शैतान है। लेकिन आन को उन लोगों की बात पर यकीन नहीं था, वो सच्चाई को खुद ही जानना चाहता था। एक रात हॉस्पिटल में आन को कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन लोगों ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क
मास्क पहना हुआ था, आन उन लोगों को आवाज देकर रुकने को बोलता है, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का आकर आन से फाइट करने लगता है। वो लड़का आन पर भारी पड़ रहा था एंड इसी वजह से वो लड़का आन को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। उन लोगों ने अपने साथ 2 बच्चों को पकड़ा हुआ था एंड वहां पर उन लोगों की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि उन लोगों को रिचुअल करने के लिए अब सिर्फ 2 बच्चों की जरूरत है। उसके बाद हम आन को देखते हैं। आन बुरी तरह घायल हो चुका था, वो मरने ही वाला था एंड इसी वजह से उसको जिंदा रखने के लिए वो आदमी उसके ऊपर एक वुडू नाम के जादू का इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल करने से अब आन की आत्मा पर एक मौत के देवता ने कब्जा कर लिया था एंड वो मौत का देवता आन को दोबारा से जिंदा कर देता है एंड वो समय समय पर आन को तकलीफें दिया करता था ताकि आन और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। एंड उस देवता की आन के साथ ये शर्त थी कि आन जिस दिन उन चारों हॉर्समैन को मार देगा उस दिन आन की आत्मा पूरी तरह उस देवता की हो जाएगी एंड इसके लिए वो देवता अब आन की मदद कदम कदम पर कर रहा था। आन जेनेट के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा कर रहा था क्योंकि उस आदमी के साथ जेनेट ने भी उसकी जान बचाई थी एंड तभी वो देवता आन को ये बताता है कि अगर ये उन हॉर्समैन के रास्ते में आई तो वो हॉर्समैन इसको और इसके बच्चे को भी मार देंगे। ये सुनते ही आन जेनेट और उसके बेटे को आज रात कमरे को अंदर से लॉक लगाकर रहने को बोलता है ताकि वो हॉर्समैन से इजीली मुकाबला कर सके। फिर रात में जब आन उन चारों हॉर्समैन को ढूंढ रहा था तभी वो देखता है कि उनमें से एक लेडी बेनिसन को पकड़कर अपने साथ में ले जा रही थी एंड इस बार भी वो लड़का आन से फाइट करके आन को बुरी तरह घायल कर देता है, जिसके बाद वो मौत का देवता एक बार फिर से आन को पावर देकर पूरी तरह ठीक कर देता है। जिसके बाद आन दोबारा से उस लड़के से फाइट करता है एंड इस बार फाइट में वो उस लड़के को धूल चटा देता है। वो लेडी मौका देखकर वहां से भाग गई थी और उन लोगों को अब सिर्फ एक बच्चा और चाहिए था क्योंकि उन लोगों ने अब बेनिसन को भी पकड़ लिया था। वो अपना चौथा और आखिरी बच्चा लेने के लिए एक बार फिर से बाहर आते हैं। इतने में आन उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। आन उनमें से एक आदमी को बुरी तरह मार रहा था एंड ये चीज देखकर बाकी के बचे हुए लोग वहां से भाग जाते हैं। उन्हीं में वो लेडी भी मौजूद थी जो अपनी जान बचाकर वहां से अपने बाकी साथियों के पास जाकर आन के बारे में उनको सारी बातें बता रही थी एंड इधर आन जेनेट से मिलकर उसको ये बताता है कि उसे आज हर हाल में सारे बच्चों को बचाना होगा। साथ में वो जेनेट से ये भी बोलता है कि हॉस्पिटल में मौजूद सारे लोगों को इकट्ठा करके एक रूम में चली जाओ एंड किसी भी कीमत पर वहां से बाहर मत आना। जिसके बाद आन उन सभी हॉर्समैन को मारने के लिए हॉस्पिटल की सारी लाइटें बंद कर देता है। लाइट बंद होने के बाद वो सारे हॉर्समैन आन को मारने के लिए वहां से बाहर आ जाते हैं। उनके साथ में एक आदमी भी था जो आन को ढूंढ रहा था, लेकिन आन खुद ही उनके सामने आ जाता है। जिसके बाद आन और उन लोगों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। आन ने वहां पर फाइट के दौरान 2 हॉर्समैन को मार दिया था, लेकिन उनके साथ मौजूद वो तीसरा आदमी आन के ऊपर भारी पड़ रहा था एंड इसी वजह से वो आन को बुरी तरह मार रहा था। वो आदमी आन को जान से ना मार दे, इसी वजह से जेनेट बाकी लोगों को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। उनके आते ही वो आदमी वहां से भाग गया था एंड आन दोबारा से जेनेट से ये बोलता है कि वो बच्चों को बचाने वापस जा रहा है, लेकिन जेनेट उससे ये बोलती है कि सांता मारिया की मूर्ति के पास जाकर प्रेयर करने से सांता मारिया हमें डायरेक्शन देती है एंड उसके कहने पर आन सांता मारिया की मूर्ति के पास जाकर प्रेयर कर रहा था एंड एक बार फिर से उसे सांता मारिया की आवाज सुनाई देती है जो आन को डायरेक्शन दे रही थी। जिसके बाद आन सांता मारिया की डायरेक्शन की मदद से एक जगह पर पहुंचता है जहां पर वो लेडी चारों बच्चों को लेकर अपने साथ में कहीं जा रही थी। आन उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन इतने में अचानक से वो तीसरा आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। थोड़ी देर बेहतरीन फाइट होने के बाद फाइनली आन उस आदमी को मारकर सारे बच्चों को छुड़ा लेता है। जिसके बाद वो उनको उनकी फैमिली से मिलवाने ले जाता है। जिसके बाद सीन वापस से पुलिस वाले पर शिफ्ट होता है। वो आन से ये बोलता है कि मतलब तुम्हें अभी तक मेफिस्टो नहीं मिला। जवाब में आन उसको ये बोलता है कि मुझे आज तक मेफिस्टो नहीं मिला था, लेकिन फाइनली मुझे आज मेफिस्टो मिल गया है जो कि मेरे सामने ही बैठा है। मैंने उस दिन एक खुशबू महसूस की थी जो मुझे तुमसे बात करके आज दोबारा से महसूस हुई एंड मुझे पहले से पता था कि मेफिस्टो तुम ही हो एंड इसी वजह से मैंने खुद को ही सरेंडर कर दिया। ये सुनते ही वो पुलिस वाला आन पर भड़कते हुए उसको ये बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो हॉस्पिटल में मौजूद सारे लोगों पर केस चलेगा। लेकिन उसके बाद भी आन उस पुलिस वाले को यानी कि मेफिस्टो को मार देता है, जिसके मरते ही फाइनली मौत के देवता की शर्त पूरी हो गई थी एंड फाइनली अब आन की आत्मा मौत के देवता हनुमान की हो चुकी थी। जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।